नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं प्रमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहूरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम वंदे संदष्टसिद्ध्यर्थं संदष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आत्मे भय अरहंतादि महान। चर्चा सुनाई थी। इतनी भीड़ होने पर भी वह यह नहीं भूलता मैं अकेला हूँ। अपने एकत्व को एक क्षण मात्र भी नहीं भूलता। समाधि मरण में एक दृष्टांत आया। एक 16वें स्वर्ग का कल्पवासी देव, उसे एक कौतूहल हुआ कि चलो संसार में जाना चाहिए, कुछ स्वांग बनाना चाहिए। संसार में यहाँ आया, उसने दरिद्र का स्वांग बनाया, गरीब का, और एक सूप सिर पर रख करके, एक बच्चे की उंगली पकड़ करके, एक गोद में ले करके, एक पोटली रख करके वो भगा। देव की क्रिया है। लोगों ने कहा, क्यों भाई, क्यों भग रहे हो? इस नगर में बैरियों की फौज आई है, वो हमें लूट रही है, मार रही है, इसलिए हम भाग रहे हैं अपना सामान लेकर के। वह गरीब का स्वांग बना करके भगता हुआ वो 16वें स्वर्ग का कल्पवासी देव एक क्षण के लिए भी अपने 16वें स्वर्ग की विभूति को नहीं भूलता। मैं गरीब थोड़ा ही हूँ, मैं तो देव हूँ। पुराण का दृष्टांत आपको दिया था पहले। श्रीपाल कोटिवट श्रीपाल को शरीर में कुष्ठ रोग हो गया। कुष्ठ रोग होने पर भी विचार करना, उनका कुष्ठ रोग कब दूर होगा, कब दूर होगा? क्या सर्वथा कुष्ठी हो गए? और आजकल तो श्रीपाल का नाटक करते हैं। बच्चा श्रीपाल का स्वांग बनाता है, और जब श्रीपाल का स्वांग बनाएगा, जो श्रीपाल का पाठ देगा, वो कोढ़ भी होगा, और उसकी माँ बैठी देख रही है उस नाटक को। उसकी माँ उस नाटक को देख रही है। बच्चा वो कोढ़ी का रूप बना करके आ गया, और बिल्कुल रोती नहीं, हंसती है। क्यों? जानती है मेरा बच्चा कोढ़ी नहीं है, यह तो कोढ़ी का स्वांग मात्र है। स्वांग के भीतर स्वांग। हाँ, श्रीपाल का भी स्वांग है। ये कोटिवट राजा नहीं है, ये तो मेरा बेटा है। और फिर स्वांग के भीतर स्वांग चलते रहते हैं। जैसे मनुष्य पर्याय के भीतर बाल अवस्था, युवावस्था, वृद्ध अवस्था, रोग अवस्था, निरोग अवस्था होती रहती, ऐसे स्वांग के भीतर स्वांग होते रहते। अब नाटक का दृष्टांत अगर पूछें, या श्रीपाल का भी पूछ लेंगे, कोई बात नहीं। उस बालक को जो श्रीपाल का स्वांग बना रहा है, उसके कोढ़ दिखाई दे रहा है। कितनी देर में कोढ़ ठीक होगा उसका? है ही नहीं कोढ़, ये मतलब है। श्रीपाल के रूप में जो आत्मा है, आत्मा, जिस आत्मा ने श्रीपाल का भाव धारण किया है, अंतिम भाव है, उस आत्मा को कोढ़ कब ठीक होगा कि कोढ़ है ही नहीं। जैसे लौकिक जीव
उस नाटक में श्रीपाल का पाठ कर देते हुए बच्चे को जानते हैं ये श्रीपाल का स्वांग है, ये कोड़ का स्वांग है, न ये कोड़ है न ये श्रीपाल है। ऐसे ही सूत्र जिसका जिन्हें श्रद्धान है वे जानते हैं पर्याय में और द्रव्य स्वभाव में व्यतिरेक पना है, कथनचित भिन्नता है। आत्मा इन रूप होते हुए भी इन रूप नहीं होता। आत्मा मनुष्य पर्याय को धारण कर रहा है लेकिन फिर भी मनुष्य पर्याय रूप नहीं है। आत्मा इस क्षयोपम ज्ञान की पर्याय रूप स्वयं परिणम रहा है लेकिन फिर भी ये क्षयोपम ज्ञान रूप नहीं है। आत्मा तो सहज ज्ञान स्वरूप है। कैसी प्यारे शब्द हैं। मैं त्रिकाल करनी छो न्यारा, चिद विलास पद जगो न्यारा, राग विरोध मोह मम नाही, मेरो अवलंबन मुझ माही। है हम सत्य का निषेध नहीं कर रहे। विश्व में क्षय द्रव्य हैं कि नहीं है? कौन मना करता है? अरे मना नहीं करते, हम हाँ करते हैं। इसमें भी हमारे मिथ्यात्व का अभाव का प्रयोजन है। विश्व क्षय द्रव्यों का समूह है, अर्थात किसी की रचना नहीं है, किसी की कल्पना नहीं है, माया नहीं है। कितने ही लोग इसको माया मानते हैं। माया नहीं है, वास्तविक है। ईश्वर की रचना है, ईश्वर कर रहा है, उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अरे उसके मर्जी नहीं होती पत्ता क्या हिलेगा? नहीं हिलाते हुए पत्ते को नहीं हिलाता और हिलते हुए पत्ते को भी नहीं हिलाता। हिलते हुए पत्ते को भी वो ईश्वर थोड़े हिला रहा है, वह अपनी स्वयं की योग्यता से हिल रहा है। दुखी होते हुए भी जीव को, अज्ञानी को दुखी नहीं करता ईश्वर। सुखी होते हुए जीव को भी कोई जबरन सुखी नहीं कर सका। जो वेद ज्ञान से सुखी है, ऐसे ज्ञानी को ईश्वर सुखी नहीं कर रहा, कोई ईश्वर की कृपा नहीं है। और जो अपने स्वरूप को भूल करके दुखी है, उसे कोई दुखी नहीं कर रहा। सूत्र सहित का अर्थ है सूत्र के सिद्धांत सहित। सूत्र में कहे हुए प्रयोजनभूत तत्वों का यथार्थ सिद्धांत हो, तब यह जीव सम्यक्त्व का पात्र बनता है। और जब सूत्र में कहे हुए उपाधि रूप शुद्ध आत्मा का बोलना अनुभव सहित सिद्धांत हो, अनुभव पूर्वक सिद्धांत हो, तब वह सम्यक्ति होता है। जब तक इसे सूत्र का ही सिद्धांत नहीं है, ये साहस है, ये हमारे लिए हितकर हैं, ये भगवान की वाणी है। तो स्कूल की किताबें जैसे होगी, जैसे यूनिवर्सिटी का कोई कोर्स है, ऐसा जैन दर्शन का कोई कोर्स होता होगा। माने विनय और बहुमान का कुछ काम ही नहीं। उनकी बात नहीं कर रहे। देव शास्त्र गुरु रतन सो, तीन रतन करता, ये सम्यक्त्व के निमित्त हैं, ये ज्ञान के निमित्त हैं। कल में ग्रंथ बड़े उपकारी, श्री जिन की ध्वनि दीप शिखासम, जो नहीं होत प्रकाशन हारी, तो के भांत पदारथ पांच, कहाँ रहते रहते अविचारी, या विद संत कहें धन हैं, धन हैं, धन हैं जिन बैन पर बड़े उपकार। कैसे बहुमान सहित शास्त्र पढ़ने के बाद, शास्त्र सुनने के बाद प्रयोजनभूत तत्वों का निर्णय होगा, सिद्धांत होगा। लेकिन कम से कम शास्त्र पढ़ो तो भी श्रद्धा सहित पढ़ो, सुनो तो भी श्रद्धा सहित।
कितनी श्रद्धा वहाँ सामान्य है। श्रद्धा क्या? यही मेरा हित है, इन शास्त्रों के सुनने से मेरा हित होगा। पंडित सदा सुखदास जी ने किस भाषा में लिखा? मेरा हित होने को और अन्य न कोई दिखे ठोर। जिनवाणी के सुने बिना कभी हित नहीं हो सकता। जिसका तुम्हें भला करना हो, बाल बच्चों का जिनवाणी सुनाओ। जिनवाणी के अनुसार श्रद्धान होगा तो ये जीव हर परिस्थिति को भिन्न समझेगा, हर परिस्थिति में धैर्य धारण कर सकेगा, हर परिस्थिति में एक समता भाव का पुरुषार्थ कर सकेगा, उपसर्ग और परिचयों को जीत सकेगा, आपत्ति विपत्ति को दूर कर सकेगा। और नहीं तो झट से डिप्रेशन में आ जाते आज बच्चे। आज जो बच्चे माने चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों, उस कोई बात नहीं, शरीर बड़ा छोटा होता है उसमें कोई बात नहीं। डिप्रेशन में क्यों जल्दी आ जाते हैं? बड़े बड़े लोग जिन्हें तुम बड़ा कहते हो, डिप्रेशन, टेंशन, डिप्रेशन, क्यों? एक ही उत्तर है, जिनवाणी का स्वाध्याय नहीं करते। जिनवाणी का श्रद्धान जिसे बरतता है वह कभी टेंशन में नहीं आएगा, कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। क्यों? वह सारी परिस्थितियों से अपने को भिन्न जानता है। आग लग गई, ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे में तो लगी नहीं, हमने कहीं आग लगाई होगी, उदय आ गया। द्रव्यान योग क्या कहता है? मेरे में तो आग लगती नहीं। कर्णान योग क्या कहता है? मेरे उदय बिना तो लगती नहीं। अब जब मेरा उदय मैंने बोए हैं तो करेगा कौन? सही क्यों नहीं जिया रहा? जब कुपथ सेवन तुमने किया तो बीमार कौन पड़ेगा? विपरीत विचार तुमने किया तो मानसिक रोग कौन होगा? डिप्रेशन में कौन जाएगा? टेंशन कौन पड़ेगा? संयोग में है बाजे तुमने बचाए हैं तो वियोग में रोएगा कौन? सूत्र का जैसे श्रद्धा ने वो जानता है संयोग के काल में ही वियोग है। वियोग माने भिन्नता। संयोग के काल में ही भिन्नता है। देह और आत्मा मरण के समय में भिन्न होगी या अभी भी भिन्न है? अभी भी भिन्न है। जैसे ठंडाई घोटती हो, खूब घुटाई करो इन तत्वों की। सारी जिनवाणी में इतना ही है, जिस जिनवाणी में होता तत्वों का सुंदरतम, बस। समस्त द्वादशांग एक अपने आत्मा को समझने के लिए है। आत्मा को समझने के लिए माने आत्मा का हित किसमें है? आत्मा का हित आत्मा को जानने में है। आत्मा सुख स्वरूप त्रिकाल है, सुख स्वरूप त्रिकाल है। पर्याय में अपने स्वरूप को भूला है। कब सुखी होता है? जब अपने को आत्मा जानता है। जब अपने को आत्मा जानता है तब सुखरूप परिणमित होता है, सुख का वेदन होता है, दुख दूर हो जाता है। और नहीं तो शुद्ध नए से देखें तो आत्मा में दुख तो दूर हो जाएगा क्या? दूर ही रहता है। आत्मा से दुख दूर रहता है हमेशा। जहाँ आत्मा है वहाँ दुख नहीं। दुख वहाँ है जहाँ आत्मा नहीं है।
आत्मा नहीं है माने आत्मज्ञान नहीं है। अरे आत्मा तो है ही नहीं, आत्मज्ञान भी नहीं है। जहाँ आत्मा है, आत्मज्ञान है, वहाँ दुख नहीं है, दुख होता नहीं है। आत्मा में दुख है नहीं और आत्मज्ञानी को दुख होता नहीं। आत्मज्ञानी को दुख तो होता ही नहीं, जिनवाणी के श्रद्धानी को भी दुख नहीं होता। किम कर्तव्य विमूढ़ नहीं होता। लेकिन यहाँ अंतर समझना, गिनवाणी के श्रद्धानी को अनंतानुबंधी दुख नहीं होता। जैसे ज्ञान की प्रतीति बढ़ती है उसको अनंतानुबंधी दुख नहीं होता। ऐसा दुख नहीं होता वह अपने देवशास्त्र गुरु से चलायमान हो जाए। देवशास्त्र गुरु से चलायमान होना का मतलब देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा से चलायमान हो जाए, चाहे कहीं अपना माथा टेक दे, चाहे कहीं गिड़गिड़ाने लगे। ऐसा नहीं होता, ऐसा दुख नहीं होता। अवक्ष भक्षण करने लगे, ऐसा पैसा का लोभी नहीं होता, ऐसा लोभ नहीं होता। श्रावक को जो अन्याय करने लगे, अनिति करने लगे, किसी का गला घोंट दे गए। अभी एक चर्चा आ गई, ऋषभदेव ने कृषि का उपदेश दिया। अरे अकेली कृषि का नहीं, आशी मसी कृषि शिल्प विद्या वाणिज्य सारी कलाएं ऋषभदेव ने सिखाई। लेकिन राज्यावस्था में उस समय उनको 3 हिंसाओं का त्याग नहीं था, विरोधी, आरंभी, उद्योगी। संकल्प हिंसा का उस समय भी त्याग था, उसको नहीं कहा। एक बात यहाँ ध्यान रखना चाहिए, कृषि संकल्पी हिंसा नहीं है। श्रावकाचार्य की टीका में पंडित सदा सुखदास जी ने लिखा, रुक जा। एक मछुआरा मछली पकड़ने वाला धीमर जाल फैलाए और एक भी मछली नहीं फंसे तो भी वह हिंसक है, संकल्प की हिंसा है। और किसान खेती कर रहा है, सारा पानी अनछना ढो रहा है, सारा खेत काट रहा है, जुताई कर रहा है, जीव भी मर रहे हैं और त्रस भी मर जाते हैं, और तो भी संकल्प हिंसा नहीं। कितना अनछना पानी चलता होगा खेत में, लेकिन उस किसान से कहे, ए भैया तुझे हम एक मोहर देंगे, मोहर का दृष्टांत है ना, एक मोहर देंगे, तू 1 लोटा पानी वैसे ही फैला दे। नहीं, ये अनर्थन है, ये अनर्थन, ये लोभ है। इतना दया परिणाम उसके भीतर बैठा है उस समय भी। कितने खेती काट रहा है, उसे कहे भैया 4 पत्ता तू तोड़ दे, 1 मोहर देंगे। नहीं, अप्रयोजन भूत हिंसा नहीं कर रहा। इसलिए उस हिंसा में भी, उसके हिंसा के काल में विवेक बरत रहा है। संकल्प पूर्वक किसी जीव को मारने का अभिप्राय नहीं है, जीवों को मारने के लिए हिंसा नहीं कर रहा। जैसे तुम कीटनाशक छिड़क देते हो, कीटनाशक छिड़क देते हो मारने, जीव मर जाए। मरने की हमारी खेती में कोई व्यवस्था नहीं थी। मरे जिए वो अपनी आयु से, मरे जिए अपने आयु से, जिए अपने वो से करें। वो चिड़िया उसको खा जाएगी, वो उसको खा जाए, लेकिन हम नहीं मारेंगे किसी। हानिकारक हैं जिनके क्षार के पानी बरसेगा सूखी जमीन में, कितने जीव मर जाएंगे क्षारीय जमीन में, लेकिन मर जाएंगे अब अपने आप। लेकिन हम नहीं, उनको जमीन खराब करने वाली खादें हम नहीं डालेंगे। एक बार का एक दृष्टांत है,
बीना, तुम्हारी बीना में तो वो सुना रहे थे खुद ही कि चने की खेती थी, सो इल्ली लग गई, सो बे आ गए, तो भैया दवाई छिटकेंगे। बोले हमारे खेत में नहीं खेती आई। अरे नुकसान हो जाएगा, हो जाने दे, हम क्या करें, हमारे खेत में इल्ली मारने के लिए दवाइयां नहीं छिड़की आएंगी। मैंने कर दिया, चले गए। उसके बाद वर्षा पानी, सबकी फसल खराब हो गई और इनकी फसल उसमें मिल गई तो दूनी हो गई। माने क्या परिणाम है, हमारे खेत में ये इनका तो प्रयोग नहीं होगा। राज्यावस्था में तो एक तो रमण अवस्था में, मुनि अवस्था में उपदेश नहीं दिया, राज्य अवस्था में उपदेश दिया। दूसरी बात, उस उपदेश में भी संकल्पी हिंसा का त्याग है। केवल आरंभी, विरोधी, उद्योगी हिंसा का अभी त्याग नहीं है ना, जो त्याग नहीं उसका उपदेश है ना। लौकिक जीवन चलाने के लिए ये लौकिक विद्याएं हैं, आध्यात्मिक विद्या अलौकिक विद्या है, लोकोत्तर विद्या है। आत्मा अनाहारी है, यह उपदेश भी दिया। और जब अनाहारी नहीं रह सके तो आहार किस प्रकार करना चाहिए, यह भी उपदेश दिया। न्याय की रोटी खाओ, अन्याय का घी दूध मत पियो। न्याय से सादगी के जीवन में रहो, संतोषी जीवन में रहो, अन्याय करके टेंशन में मत रहो। ऋषभ देव ने उपदेश दिया तो झूठा थोड़ा ही है, सच्चा है और सर्वथा सत्यार्थ नहीं। उच्च कुल वाला खेती नहीं करे, ये लिखा श्रावकाचार्य में, उच्च कुल वाला खेती नहीं करे। और जिसके खेती चली आ रही है वह भी बहुत बढ़ाता मत जा, तृष्णा। बढ़ाते मत जा, फालतू बढ़ाओ, और ले लो और ले लो और ले लो, और खेती का एक धंधा ही कर लो। और सो भी खेती के धंधे में ऐसी बुरी खेती हो गई आजकल। एक भाई था, तो क्यों भैया तुम खेत में कौन सी गेहूं करते हो? अरे बेई करते जिनकी उपज ज्यादा होती वो खूब। अरे हमने तुम्हें क्या मतलब? अरे भाई तुम्हारे पास है तो तुम एक क्वालिटी से समझौता तो मत करो, कम से कम अपने देशवासियों को जहर तो मत दो। उपज बढ़ाने के चक्कर में है ही कुछ नहीं उसमें, और कैंसर उत्पन्न कर रही हैं दवाएं, वे सब फसलें। ये सब संकल्प हिंसा है, सही पूछो तो। जो कैंसर उत्पन्न करने वाली दवाइयां डाल रही हैं और कीटनाशक पैदा कर अधिक उपज के चक्कर में, अधिक उपज के चक्कर में, ये है संकल्प हिंसा। हिंसा और अहिंसा के स्वरूप को समझना चाहिए। और देखो, संपूर्ण अहिंसा के लिए भी जब लक्ष्य बन जाए तो केवल अभी संकल्पी हिंसा छूट पाएगी, विरोधी, आरंभी, उद्योगी हिंसा छूटेगी नहीं अभी आपकी। जब नहीं छूटेगी तब क्या करोगे? उसमें यत्नाचार और विवेक। नंबर 2, बोलो उसकी निंदा और गढ़ा, अरे धिक्कार है। नंबर 3, जिनके संपूर्ण हिंसा छिप गई उनके प्रति बहुमान, धन्य है इनका जीवन। मुनि सकल प्रति बड़ भागी, भवभोगन ते वैराग। उनकी केवल अनुमोदना प्रशंसा ही नहीं, उनकी सेवा शुश्रूषा, उनको दान, आहार दान आदि, कई 4 प्रकार की हिंसा को त्यागी। सभ्य तरफ हिंसा टरी। हम केवल संकल्प ही छोड़ के बैठे आए, हम केवल संकल्प छोड़ रहे। तृष्णा के वशीभूत होकर के वह उनको आरंभ को, खेती को बढ़ाता न जाए। व्यापार भी मत बढ़ाओ,
हम आपको कितनी बार कहते हैं, जितनी भूख है उतना खाओ पियो। ज्यादा खाने की कोशिश करोगे बीमार पड़ोगे। ऐसे ही जितनी जरूरत है उतना कमाओ, और नहीं तो सरकार ले जाएगी, डाकू ले जाएंगे, शोरूमों में लुट जाओगे, अस्पतालों में लुटोगे, कचहरी में लुटोगे। अब क्या करें? वही जीवन जाएगा, तुम्हारा स्वास्थ्य मुफ्त में छूटेगा। ब्रह्म मुहूर्त में आत्मा का स्मरण करो, चिंतन करो, लक्ष्य बनाओ, भगवंतों की भक्ति भाव से पूजा करो, स्वाध्याय करो, दान दे, उसके बाद अन्य कार्यों में प्रवर्ते। ये श्रावक का लक्षण है, ये श्रावक की चर्या है। सवेरे सिवाई में लग गए, नहीं, ये चर्या नहीं है। सवेरे से खाने पीने में लगने की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ये तो रोगी होने की व्यवस्था है। सवेरे से तो सामायिक स्वाध्याय, पूजा, भक्ति, दान, उसके बाद स्वयं भोजन का। इतनी देर जब आपका कंट्रोल होगा तो आपका स्वास्थ्य अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको मालूम है, पहले डॉक्टर लोग कह देते थे, तुम जैनी तुम काय को बीमार पड़ गए, तुम्हारे यहाँ तो प्रासुक जल पिया जाता, तुम काय को बीमार, तुम्हें जुकाम कैसे हो गया? तुम्हारा तो वैसे ही 24 घंटे में 14 घंटे का उपवास, तुम्हें क्या लंघन करा है? तुम्हारा बुखार वैसे ही ठीक हो जाएगा। ये जैनाचरण की प्रशंसा करते थे, लेकिन जैनाचरण ये आत्मा के लक्ष्य से होता था, शरीर के लक्ष्य से नहीं। प्राकृतिक उपवास, आयुर्वेदिक लंघन और जैन दर्शन का उपवास महान अंतर है, मूल अंतर है। वे उपवास और लंघन शरीर के शोधन के लिए होते हैं और ये परिणाम के शोधन के लिए होता है, आत्मा के लक्ष्य से होते हैं। एक ही बात नहीं है, वे ये आत्मा के लक्ष्य है और वह शरीर के लक्ष्य। यहाँ पानी जीव रक्षा के लिए छाना जाता है, वहां शरीर के शोधन के लिए फिल्टर किया जाएगा, बीमारियां न फैलें। जो सूत्र को नहीं जानता वह सर्वथा अपने को पर्याय रूप ही मान लेता है। यही तो मैं हूं, और क्या है, यही जिंदगी है। स्थूल अशुभ कार्यों से बचता हुआ भी स्थूल शुभ कार्यों में संतुष्ट हो जाता है ज्यादा से ज्यादा। काऊ सताओ नहीं, काऊ झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, काऊ की अपने सील पालो, आराम से रहो, शांति से। वे भैया इतने से कैसे आत्मा को समझे बिना इतने से कैसे आराम से रह लो? स्थूल पाप क्रियाओं का त्याग करता हुआ भी स्थूल शुभ क्रियाओं में संतुष्ट हो जाता है। ऐसा जीव भी देह से भिन्न आत्मा को समझे बिना सुखी नहीं होता। पहले जातम ज्ञान बिना देश न पाए। टोटरमल जी ने क्या दृष्टांत दिया बनारसी दासी ने, जैसे कोई नदी का मंद वेग बह रहा हो और उसमें कोई आदमी बह रहा हो, वो तैराक हो, तैरना जानता हो, लेकिन अगर आलस्य करेगा उस समय में तो फिर तीव्र वेग आएगा और बहता चला जाएगा। जिस समय नदी का मंद वेग है उस समय उसको निकल आना चाहिए, और अगर आलस्य करेगा तो फिर तीव्र वेग आएगा, बहता चला जाएगा। अरे जिस समुद्र की ओर, जिस नदियों में, जिस बाढ़ में बड़े बड़े हाथी बह जाएं, खरगोश के बच्चे के बहने में क्या आश्चर्य है। एक कौआ जहाज पर बैठ गया तो कोई बात नहीं है, लेकिन जहाज चले तो उतर उड़ जाना, और नहीं तो समुद्र के बीच में पहुंच गया जहाज
और आप कौआ बैठा, आप क्या करेगो? उड़ जाना। लोभ रूपी नलनी पर कभी मत जाओ, और जाओ एक सुअटा एक तूता, नलनी पर कभी मत जाना, और जाओ तो फिर लोभ में फंस करके चूंगा मत खाना, और चूंगा भी खाने लगो तो उड़ जाना। नलनी पर भी बैठ जाओ तो उलट मत जाना, और कदाचित उलट भी जाओ, नलनी पर बैठते ही उलट जाएगा, निश्चित है ये बात। तो भी बुलवा गई। अरे अच्छा सब बोलो। तो अभी अपना आकाश में उड़ने का स्वभाव भूल मत, ये कह रहे हैं। तुम्हारे लिए सड़क थोड़ी चाहिए, आकाश में उड़ने का तुम्हारा स्वभाव है। ज्यों सुख नभ चाल विसर नलनी लटकायो, अपनी सुध भूल आप दुख उठायो। गेही पे ग्रह में न रचाइयो, रचपत मत जाना। व्यापार करना भी पड़े, राग नहीं छूटे, तो अभी ये सोच लेना ये व्यापार हमारा व्यापार नहीं है। ये तो वेद ज्ञान की बात है, अध्यात्म की बात है। नंबर 2, ये व्यापार आगम के अनुकूल है कि प्रतिकूल है? इसमें कोई संकल्पी हिंसा तो नहीं है, ये सोचो। आरंभी हिंसा तो बहुआरंभ तो नहीं है, संकल्पी हिंसा नहीं है तो ठीक है, लेकिन नहीं बहुआरंभ भी नहीं होना चाहिए। बहुत हराम, मनाव शनाव नहीं, मत उसी में उलझे रह जाओगे। धंधे में अंधे तो मत हो जाओ, धंधे में अंधे तो मत हो जाओ, कम से कम हो तो रखो। हम श्रावक हैं, हम चाहे कोई तो नहीं है, चाहे कैसा तो नहीं कर सकते। और ऐसे भेद ज्ञानी जीव की कभी तीव्र कथाएं नहीं होंगी, कभी उलझन में नहीं पड़ेगा, संक्लेश परिणाम की बहुलता नहीं होगी। कदाचित ज्ञानी को संक्लेशता भी आ जाए तो ऐसी संक्लेशता नहीं होती कि नरक आदि का बंद हो जाए। आर्त रोध ध्यान में आया ना, आर्त ध्यान भी हो जाए, लेकिन ऐसा आर्त ध्यान थोड़ी होता है। पिताजी नहीं गए, दुख हुआ, लेकिन ऐसा दुख थोड़ी कि हम चिता में कूद पड़े। हम जीवन की दुर्लभता को भी जानते हैं, सावधान हो जाते हैं। हमारी भी यही दशा होनी है, और हमारी कभी नहीं होनी है, इस परिणति की यही दशा होनी है। जिसका संयोग है उसका वियोग है। वियोग के काल में पहले एक सती प्रथा चलती थी, सती प्रथा, माने इतना दुख, सती हो गई, कोई पड़ी अग्नि में। अरे अग्नि में कूदने का मतलब क्या है, समझ गए कुछ? वासनाएं अग्नि में जला दी पति के साथ में, श्रृंगार का विसर्जन हो गया, साध्वी का जीवन जीने लगे। ये नाम है सती होने का। सती होने का मतलब ये शरीर को अग्नि में जलाने से क्या होगा? उतार देते आभूषण भूषण। आभूषण उतारने का मतलब क्या है? श्रृंगार का विसर्जन, वासनाओं का विसर्जन। अपशकुन नहीं है, महाशकुन है वो, अपशकुन नहीं है। साध्वी का रूप, साध्वी का रूप हो गया। ब्रह्मचर्य व्रत की प्रतिज्ञा हो गई, प्रतिज्ञा नहीं थी, प्रतिज्ञा हो गई। अब संयम का पालन होने लगा।
कहा ये कैसे पहन रहे, अब क्या करने, माने उदासी आ गई संसार। सूत्र के अनुसार आचरण करने वाला, तो आचरण तो बाद की बात है, पहले सूत्र के अनुसार श्रद्धान करने वाला है, संसार में नहीं डूबता। प्रथम नरक बिन सठ भू ज्योतिषवान भवन सठ नारी, थावर विकत्र पशु में नहीं उपजत सम्यकधारी। नहीं होगा, ऐसी जगह नहीं जाएगा जिसको जिनवाणी सुनने की रुचि होगी, जिसको देव दर्शन की रुचि होगी, वो ऐसे स्थान पर नहीं जाएगा, ऐसी गति में नहीं जाएगा जहाँ मंदिर न मिले, जहाँ सुनने को न मिले। जिन जिन स्थानों पर मंदिर नहीं है और सुनने का अवसर नहीं है, उन स्थानों में नहीं जाएगा। कौन से नरक तक संबोधन करने जाते हैं? केवल तीसरे नरक से नीचे नहीं जाएगा। नहीं जाएगा जहां कोई सुनाए नहीं वाला नहीं हो। ये सारा परिणामों का खेल है। दृष्टि बदलती है तो परिणति बदलती है, और परिणति बदलती है तो परिस्थिति बदल जाती स्वयं भी। आज आप यहां बैठे हो, परिणाम से बैठे हो, बिना परिणाम के नहीं बैठे। पूर्व में कोई पुण्य किया होगा, और पूर्व में काय को वर्तमान में पुण्य किया है। चलो साथ सुनेंगे, ठंड तो बनी रहती है, ठंड तो रोज की है, साथ सुनेंगे। चलो आकर के बैठ गए, अरे ठंड बहुत है, तो क्या ठंड कम हो जाएगी साथ नहीं सुनोगी तो? ऐसे मूड है, ठंड बहुत है। जी बताओ, शास्त्र में बैठे हो तो ज्यादा ठंड है कि शास्त्र के बाहर बैठे तो ज्यादा ठंड है? जितनी है उतनी है, ज्यादा कम की क्या बात है? शास्त्र नहीं सुनने से क्या ठंड कम हो जाएगी, भूख कम हो जाएगी, प्यास कम हो जाएगी, क्या हो जाएगा? अरे शास्त्र सुनने से उपयोग थोड़ा विशुद्ध हुआ तो पुण्य की प्रकृति जरूर बढ़ जाएंगी, पाप की प्रकृति तो बढ़ेंगी नहीं। पाप की प्रकृति नहीं बढ़ेंगी, आपदाएं नहीं बढ़ेंगी, पुण्य की प्रकृति बढ़ेंगी तो संपदाएं बढ़ेंगी। जब पुण्य बढ़ेगा तो संपदा तो बढ़ेंगी पुण्य के उदय की, और पाप बढ़ेगा तो वह आपदाएं बढ़ेंगी। ये इतना गलत समझ बैठे, उल्टा समझ बैठे कि पाप बढ़ेगा तो संपदाएं बढ़ेंगी, पैसा बढ़ जाएगा पाप से। नहीं, उलझने बढ़ जाएंगी, पैसा नहीं बढ़ेगा। पाप बढ़ने से, तृष्णा बढ़ने से, हिंसा बढ़ने से, झूठ बढ़ने से, लोभ बढ़ने से, चोरी बढ़ने से, जो कुछ भी हो, ये सब पाप बढ़ने से केवल आपकी उलझने बढ़ेंगी, संपदा नहीं बढ़ेगी। संपदा भी नहीं बढ़ेगी, ये कह रहे हैं। तुम्हारी शांति सुख तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन संपदा भी नहीं बढ़ेगी, तुम्हारा पद प्रतिष्ठा भी नहीं बढ़ेगी। श्रुत का सिद्धांत किया, तुम्हें एक ऊंचा पद मिल गया, व्यवस्थापक तुमको बना दिया, चलो विधायक बना दिया हैं, अब तुम बन गए, अब पद मिल गया। अगर सूत्र के अनुसार चलोगे, अगर परोपकार की दृष्टि रहेगी तो आगे चल करके मंत्री बन जाओगे, मुख्यमंत्री बन जाओगे, प्रधानमंत्री बन जाओगे, जाने कहां से कहां पहुंचोगे। और अगर तुमने सोची कहा करने अपनो घर भरो, मानने दे जनता को, फिर क्या होगा? विधायक भी नहीं रह पाओगे, पद भी नहीं बढ़ेगा, ये कह रहे हम, संपदा भी नहीं बढ़ेगी। और फिर उस झूठी संपदा के बढ़ने के तुम विकल्प में क्यों कर पड़े हो? आम खाने के पेड़ गिरने,
सुखी होना कि संपदा बढ़ाना? जब सुखी होना तो संपदा से कोई मतलब ही नहीं है। धवल सेठ से श्रीपाल ने यही पूछा, क्यों भैया तुम्हें बलि देना है कि जहाज चलाना है, ये बता। कि जहाज चलाने महाराज, हमें क्या करना है? कि जहाज चलाने तो जाओ बैठो, पंचपरमेष्ठी का स्मरण करो। बलि देने से जहाज कैसे चल जाएंगे? बलि देना तो पाप होगा, उससे पुण्य का कार्य कैसे होगा? जहाज कैसे चलेंगे? जाओ बैठो, ओम नमः सिद्धिभ्या, जहाज चल रहे। सुख से करें समुद्र को जी तो मुड़ सुमिरा है। अरे जिनके नाम स्मरण मात्र से भव समुद्र से तिरा जाता है, ये समुद्र तिर जाए तो क्या आश्चर्य है। जिससे कसायों की अग्नि बुझ जाती है, ये बाहर की अग्नि बुझ जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? चित्तम के बात न बुझे तो आश्चर्य है, बुझ जाए तो कोई आश्चर्य नहीं। तुम्हारा परिग्रह बढ़े चाहे न बढ़े, हम इसकी गारंटी कुछ नहीं लेंगे, लेकिन सुख बढ़ जाएगा। अगर भगवंतों के दर्शन करोगे, जिनवाणी का स्वाध्याय करोगे, तत्व का विचार करोगे, इस बात की गारंटी है कि सुख बढ़ेगा। धन बढ़े या न बढ़े उससे कोई मतलब नहीं, और धन बढ़ाना तुम्हारा भी कोई प्रयोजन नहीं। धन बढ़ाना, अगर धन कमाना तुम्हारा प्रयोजन हो तो भैया धन खर्च काय में करते हो, जो बता। फिर खर्च क्यों करते हो? जर्सी, ये जर्सी काय को ले आए, रुपये 500 क्यों खर्च करे, 5000 क्यों खर्च करे? जिसमें सुख मानते हो उसके लिए धन खर्च करते हो। धन खर्च करके भी सुखी होना चाहते हो। अरे धन खर्च करके सुखी नहीं हो गए, धन का त्याग करने से खुशी हो गए, धन का दान करने से सुखी हो। क्यों फिक्र करते? और धन भी बिल्कुल कम नहीं होगा, ध्यान रखना। एक बात कर्णन योग की पढ़ लेना, पुण्य का अपकर्षण शुद्धोपयोग से भी नहीं होता, शुभोपयोग से भी नहीं होता, अशुभोपयोग से होगा। अशुभोपयोग से पुण्य का अपकर्षण होगा। अपकर्षण माने घटना। शुभोपयोग से भी और शुद्धोपयोग से भी पुण्य का अपकर्षण नहीं होगा। यहां से बुला करके ले जाएगा तुम्हें और दे जाएगा जबरन, मना करके। तात्पर्य ये है, शुभोपयोग से भी, शुद्धोपयोग की बात तो अद्भुत है, लेकिन शुभोपयोग से भी आपकी संपदा नहीं घटेगी, आपका पद प्रतिष्ठा नहीं घटेगा, आपका स्वास्थ्य नहीं बर्बाद होगा, कुछ नहीं होगा। आपकी आपदाएं घटेंगी, रोग घटेंगे, टेंशन घटेंगे, डिप्रेशन घटेंगे, और ये घटना भी जाएगी। ये तो आप भी चाह रहे। सूत्र का सिद्धांत पहली चीज है भैया, दंथन मूलो धम्बो। सम्यक दर्शन रूपी बीज के बोए बिना ज्ञान और चारित्र रूपी वृक्ष की न उत्पत्ति होती है, न स्थिति होती है, न वृद्धि होती है, न फलोदय होता है। स्थिति समझते हो? स्थिति क्या माने? बढ़े नहीं तो उतना का उतना बना रहे। बहुत से लोग कहते देखो इतना ही शरीर चलते रहे। अरे इतना शरीर कैसे चलता रहेगा? इतना भी नहीं चलेगा। भ्रम में मत रहना है, इतना ही चलते रहे भैया, अपने मंदिर दर्शन होते हैं। कैसे हो रहेंगे? जब मान शान का जीवन जीने की कोशिश करोगे, अंदर में मन रहेगा, दान नहीं रहेगा, पूजा नहीं रहेगी, मान रहेगा और लोभ रहेगा, तो इतना कैसे चलता रहेगा? नहीं चलेगा। इतना ही चलता रहेगा। चलो चलता रहेगा। कब?
जब इतने ही परिणाम बने रहेंगे जैसे अब हैं। संत पाठ पढ़ रहा था, वो भी बड़ा समय पर तिल भर रहे व्याधियों का अंदेशा, तो हम पहुंच गए। हमने क्या पढ़ रहे? बोले शांति पाठ पढ़ रहे। हमने शांति पाठ पढ़ रहे, अशांति क्यों कर रहे? जल्दी जल्दी का पढ़ रहे बिना समझे। वर्षा तो समय पर हो, धूप समय पर निकले, और पूजा समय पर नहीं करोगे, स्वाध्याय समय पर नहीं करोगे, सो लेट आओगे। ये कैसे हो सकता है? अगर आप चाहते हो ये वर्षा समय पर आए तो आपको पूजा समय पर करनी पड़ेगी, स्वाध्याय समय पर करना पड़ेगा, ज्ञानाभ्यास समय पर करना पड़ेगा, दान समय पर देना होगा। ये सब काम उल्टे चीजें चाहे जब करोगे चाहे जैसे, तो फिर वर्षा और धूप और छाया वो तो बेसमय होगी। हम अगर ये सोचें सब लोग समय पर आए तो हमें समय पर आना होगा पहले। ये नहीं होगा कि हम अपने चाहे जब आए, लेट आए, सवेरे आए तो फिर और सब समय पर आकर के बैठ जाए, ऐसे नहीं होगा। आपको समय पर आना होगा। आप सोचें कि सब सुधरें तो आपको अपने को सुधारना होगा। सूत्र का सिद्धांत मतलब सूत्र में कहे हुए पदार्थों का सिद्धांत। सूत्र का सिद्धांत माने सूत्र में कहे हुए पदार्थों का सिद्धांत। दर्पण का सिद्धांत माने, अरे बोलो, दर्पण में झलकते हुए चेहरे का सिद्धांत। दर्पण का सिद्धांत माने दर्पण में झलकते हुए चेहरे का सिद्धांत। अगर उसमें दाग है तो दाग है, होना चाहिए, मिटा हुआ। अगर उसमें सुंदरता दो आंखें दिख रही हैं तो दो आंखें हैं तुम्हारी, वैसे तो नहीं है तो एक आंख और दिख रही है, दो आंख। दो कान दिख रहे हैं तो दो कान हैं। दर्पण में आपके चेहरे पर सींग नहीं दिखाई दे रहे तो आपके सींग नहीं है। दर्पण का सिद्धांत माने दर्पण में दिखते हुए दृश्यों का सिद्धांत। एक दर्पण लगा, हॉल सूना हो तो सूना दिखेगा, हॉल भरा हो तो भरा दिखेगा। ऐसा तो नहीं है भरा हो सूना दिख जाए और सूना हो भरा दिख जाए। तो सूत्र में का सिद्धांत का अर्थ क्या हुआ? सूत्र में कहे हुए पदार्थों का सिद्धांत। सूत्र में क्या कहा है? 6 द्रव्य कहे हैं, 6 द्रव्य हैं कि नहीं विश्व में बताओ। 7 तत्व कहे हैं, 7 तत्व हैं कि नहीं। सूत्र में कहा है पाप से दुख होता है। बोलो कोई पाप करने वाला दुख सुखी होता हो तो बता दो। आज ये तो हो सकता है पाप करता हुआ जीव पूर्व पापानबंदी के उदय से, पूर्व पुण्यानबंदी कर्म के उदय से उसको धन पैसा पद प्रतिष्ठा खूब मिल रही हो, भीड़ इकट्ठी हो जाती हो, लेकिन शांति नहीं मिले, शांति नहीं मिलेगी। शांति मिलेगी पुरुषार्थ से, तत्वाभ्यास से, सूत्र के सिद्धांत से। जब सिद्धांत होगा तब शांति मिलेगी। कोई बात। सूत्र का सिद्धांत का मतलब है सूत्र में कहे हुए पदार्थों का सिद्धांत। विनय का मतलब ये नहीं है खाली जब सामने पड़े पाए छोलिए, क्या चलो आज तो पहली तारीख है, आज तो 5 होया। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी थोड़ी चली गई। वही लगता है आज नया वर्ष है। अरे नया वर्ष तो उस दिन है जिस दिन नया परिणाम हो गए, जो कभी परिणाम नहीं हुआ।
ऐसा परिणाम सम्यक दर्शन हो जाए, उसका नाम नया वर्ष है। जब ही जाग जाओ तभी है सबीरा। श्रद्धान का मतलब है खाली पैर छूना नहीं, बात मानना, सूत्र के अनुसार आचरण। सूत्र का श्रद्धान माने सूत्र में कहे हुए पदार्थों का श्रद्धान। जिन सूत्र में, अब सूत्र में एक अंतर डाले गए, जिन सूत्र, पाणिनि के भी सूत्र हैं, केमिस्ट्री में भी सूत्र होते हैं ना भौतिक, उनकी बात नहीं यहाँ चल रही। सूत्र तो संक्षिप्त कथनों को कहते हैं। ऑक्सीजन सूत्र क्या है? O2। पानी सूत्र क्या है? H2। संक्षिप्त कथन को सूत्र कहते हैं। लेकिन ध्यान रखो, संक्षिप्त कथन भी होना चाहिए और प्रामाणिक कथन भी होना चाहिए, सत्य भी कथन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि संक्षिप्त ही संक्षिप्त हो जाए। छोटी कमीज का मतलब ये नहीं है एक बाएं की कमीज। छोटी कमीज का मतलब ये थोड़ी है एक बाएं की कमीज है। छोटा बच्चा का मतलब ये थोड़ी है उसके 3 अंग हैं। छोटे बच्चे के भी 8 अंग होंगे। छोटी कमीज में भी 2 होंगी कि नहीं होंगी? छोटी छोटी होंगी, बस इतना आता है। छोटी पैकिंग में भी माल वही होगा। क्या छोटी पैकिंग में कछु माल 100 ग्राम की पैकिंग में अलग होगा और 1 किलो की पैकिंग में अलग होगा? माल तो एक ही होगा। चाहे छोटी सी पुस्तक हो, चाहे बड़ा सा ग्रंथ हो। सूत्र में केवल संक्षिप्त कथन नहीं, इसलिए सूत्र के साथ एक विशेषण लगा रहे हम आपको, जिन सूत्र। एक शब्द तुमने पढ़ा होगा, उत्सूत्र। उत्सूत्र, जिन सूत्र से विरुद्ध जो है वह उत्सूत्र सोचता है, वह उत्सूत्र सोची है। और जो जिन सूत्र के विरुद्ध बोलता है वह उत्सूत्र भाषी है। उत्सूत्र भाषी लिखा है नहीं? उत्सूत्र भाषी का मतलब ये है कि मिथ्यात्व का पोषण करने वाला कथन, हिंसादिक का पोषण करने वाला कथन, विषय कथायों का पोषण करने वाला कथन। संक्षिप्त कथन लेकिन सच्चा कथन होना चाहिए। सूत्र में क्या कहा है? सम्यक दर्शन ज्ञान जायतनी मोक्ष मार्ग। ये सूत्र में कहा। उपयोग लक्षणम अनादि संबंध उच्च सद्रव्य लक्षणम उत्पाद व द्रव्योक्तम सत परस्पर उपग्रह जीवाना। निश्चय व्यवहार तमाम